हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे मेरे पास में कमेंट्स आए हैं कि सर 2 करोड़ का फंड मैं बनाना चाहता हूं, कितने रुपया मंथली में एसआईपी करूं ताकि मेरा 2 करोड़ का फंड ऐसे तैयार हो जाए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 2 करोड़ का ही नहीं, मैं 3.5 करोड़ का बातें करूंगा। 3 करोड़ 50 लाख रुपया का फंड कितना आसानी से ऐसे तैयार हो जाता है। सब लोग चाहते हैं कि कम समय में हमारा फंड ऐसे 2 करोड़ का तैयार हो जाए, 3 करोड़ का तैयार हो जाए या 3.5 करोड़ का तैयार हो जाए। तो इस वीडियो में मैं 2 ड्यूरेशन लेके चलूंगा, एक तो 15 साल के लिए और एक 20 साल के लिए। और दोनों ड्यूरेशन में मैं 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000, 5000, 10,000 और 15,000 के बारे में कैलकुलेशन करता हूं। फिर मैं बताता हूं आपको कितने रुपया का इन्वेस्टमेंट हर महीने करना चाहिए एसआईपी में कि हमारा फंड है से 1 करोड़, 2 करोड़ और 3.5 करोड़ का तैयार हो जाए। आपको जितना है से इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें से एक सेलेक्ट करेंगे और उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे हर महीने। पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से, फिर पता चलेगा कि आपको कितना का फंड तैयार करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 1 करोड़ का ही फंड तैयार करना, तो आप ड्यूरेशन को भी कम कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारा फंड बहुत बड़ा हो, तो दोस्तों थोड़ा सा ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम बातें करते हैं 2 करोड़ का फंड बनाने के लिए कितना रुपया महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1000 रुपया से कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है। अगर हम ड्यूरेशन 15 साल रखते हैं और 1000 रुपया मात्र हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखते हैं, हम अगर 18% के हिसाब से, सिर्फ 18% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है। 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट होता है 15 सालों में। और हमारा जो अमाउंट तैयार होता है, टोटल अमाउंट जो हमें मैच्योरिटी वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, हमारा टोटल अमाउंट वो हमें मिलता है 9,19,000। 9,19,000 का 1,000 रुपया सिर्फ मात्र इन्वेस्टमेंट से हमारा 15 साल में तैयार हो जाता है। जो लोग 1,000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट कर 10 लाख रुपया का फंड बनाना चाहते हैं, वो 15-16 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम 2,000 रुपया महीना से देखते हैं कितना का हमारा फंड तैयार होता है। अगर हम 2,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3,60,000 रुपया का हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा 15 साल में 3,60,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है। और हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू होता है वो हमारा होता है 18,38,000 का होता है। दोस्तों, 15 साल के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। आप अगर 15 साल में अगर देख रहे हैं कि हमारा कोई दूसरा प्रोजेक्ट चलने वाला है 15 साल में, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए या फिर अपनी बेटी की शादी के लिए, अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 15 साल बाद अपना एक प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर ऐसे घर बनाना चाहते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर आप ऐसे अच्छा फंड ऐसे कमा सकते हैं। अगर हम 3,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा दोस्तों 15 साल में जो इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ ऐसे 5,40,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है, सिर्फ 5,40,000 रुपया का। और जो हमारा टोटल ऐसे अमाउंट होता है मैच्योरिटी अमाउंट, वो 27,57,000 रुपया का फंड हमारा तैयार होता है। और दोस्तों 15 साल का ही बातें कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए 27 लाख रुपया का जरूरत है, 25 लाख, 27 लाख, 30 लाख, वो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर 3,000 रुपया मात्र महीना इन्वेस्टमेंट कर वो 27,57,000 रुपया का फंड से बना सकते हैं। इजीली बनेगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा माइंड पे, सिर्फ 3,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करने पे। अगर हम 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा सिर्फ 9 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है। और 9 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट के साथ 45 लाख रुपया का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों 45,96,000 टोटल जो हमारा फंड होगा, 45,96,000 का फंड तैयार हो जाएगा सिर्फ इजीली 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करने से। अगर हम 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर हमारा कितना का फंड तैयार होता है। जिन लोगों के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपया ही सफिशियंट है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है कि 1 करोड़ हमें इन्वेस्टमेंट कर हमें 1 करोड़ का फंड बनाना है, उन लोगों के लिए मैं बातें कर रहा हूं गाइस। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपया मंथली, 15 सालों में आपको जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका 18 लाख रुपया होता है। और हमारा जो अमाउंट तैयार होता है वो 91,92,000 रुपया का अमाउंट तैयार हो जाता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, सिर्फ हमारा 10,000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट से 51,92,000 का फंड तैयार हो जाता है। अगर आप इसे 1 साल और छोड़ के 16 साल में निकालेंगे तो आपका 1 करोड़ रुपया का फंड से तैयार हो चुका रहेगा। ठीक है, तो आप दोस्तों अगर 1 करोड़ का फंड तैयार करना चाहते हैं तो सिर्फ 10,000 रुपया महीना 15 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम बातें करते हैं कि अगर हम 15,000 रुपया 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमारा कितना का फंड तैयार होता है। 15,000 रुपया 15 सालों में हमारा 27 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है और 1 करोड़ 37 लाख रुपया का फंड तैयार होता है हमारा। 1 करोड़ 37 लाख रुपया का दोस्तों ये छोटा मोटा फंड नहीं है।
अगर आप देखते हैं सिर्फ 27 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आप एफडी करते हैं तो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी आपका ये नहीं होने वाला है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों डूब जाएंगे पैसे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास में ऐसा एक्सपीरियंस है तो आपको भी मालूम होगा कि जो लोग के पास में लिटिल नॉलेज होता है स्टॉक मार्केट का, पैसे डूब जाते हैं। बट म्यूचुअल फंड में पैसे दोस्तों से डूबने का ऐसी संभावना नहीं है। हमारा 27 लाख रुपया हमारे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर हमें 18% का ब्याज के साथ 1,37,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जाता है, ठीक है। गाइस चलिए हम बातें करते हैं। 15 साल का तो हम एक बार में डिस्कस कर लिए। अगर हम 5 साल और अपने फंड को और कंटिन्यू करते रहें तो हमारा कितना का वैल्यू तैयार हो जाता है, जो हमारा फंड वैल्यू है वो कितना का तैयार हो पाएगा, ठीक है। हम बातें करते हैं उस पे, अगर ठीक है आपको यकीन नहीं होगा कि 5 साल बढ़ाने से क्या इतना बड़ा फंड तैयार हो सकता है, तो चलिए हम देखते हैं क्या हमारा सही में इतना बड़ा फंड तैयार होता है या नहीं होता है। 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, 20 सालों के लिए कैलकुलेशन करेंगे। हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,40,000 रुपए का फंड ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है, और हमारा जो टोटल फंड तैयार होता है दोस्तों वो 23,43,000 रुपए का तैयार होता है। आपको यकीन नहीं होगा, 23,43,000 रुपए का फंड सिर्फ 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 20 साल में तैयार होता है। सपोज दैट आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए कि 20 साल में जब हमारा बच्चा हो जाएगा हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना पड़े उसको, ठीक है, तो उस समय दोस्तों हमारा फंड जो है 23,43,000 का तैयार हो जाएगा। सपोज दैट हमें इससे ज़्यादा का फंड तैयार करना है, लगभग 50 लाख का फंड तैयार करना है, अपनी बच्ची की शादी के लिए करना है या फिर उसे पढ़ाने के लिए करना है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि अपनी बेटी में ऐसे दोस्तों खूब ऐसे मस्ती से खर्च करे पैसे, हमारा नाम है, ठीक है। 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4,80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, हमें 46,87,000 रुपये का फंड तैयार होता है। मतलब टोटल हमारा जो फंड है वो लगभग 47 लाख रुपए का फंड तैयार होता है। चलिए हम 3,000 रुपये मंथली से कैलकुलेशन करते हैं। गाइस अगर हम 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7,20,000 रुपये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। 7,20,000 भी हमारा बहुत बड़ा फंड होता है अभी के समय में जो मिडिल क्लास में है उसके लिए। और हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, और मैच्योरिटी वैल्यू को हम की बातें करते हैं, रिटर्न की हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि जो भी मैच्योरिटी वैल्यू मैं बताऊंगा उसमें से आप इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो हमारा होगा दोस्तों 70,30,000 रुपये का फंड तैयार होगा सिर्फ ऐसे 20 सालों में, जहाँ पे हम 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर 15 सालों में 27 लाख रुपए का फंड तैयार कर रहे थे। 5 साल सिर्फ अगर बढ़ाते हैं तो हमारा 70 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ 5 साल बढ़ाने पे, क्योंकि हमें कंपाउंडिंग मिलता है, जो भी हमें कंपाउंडिंग मिलता है उसका कमाल है यहाँ पे। चलिए हम बातें करते हैं 5 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने पे हमारा 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और 1,17,17,000 रुपए का फंड तैयार होता है। बहुत ही जबरदस्त फंड है दोस्तों। अगर 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा दोस्तों 24 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट टोटल होता है, ठीक है। 24 लाख रुपया बहुत बड़ा फंड होता है अभी के समय में दोस्तों। अगर आप एक फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए किसी को दोस्तों। जब भी आप 10,000 रुपये मंथली अगर SIP लेना चाहते हैं तो आप ऐसे उसमें से 3-4 SIP कम से कम ऐसे लेंगे, आपको मजा आएगा दोस्तों वैसे इन्वेस्टमेंट करने में भी, और आपका जो ग्रोथ मिलेगा उसको देखकर भी आपको संतुष्टि होगा कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिल रहा है। और जो हमें फंड तैयार होता है 24 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 2,34,34,000 रुपए का फंड तैयार होता है। ये छोटा मोटा फंड नहीं है दोस्तों। मैंने बताया था ना कि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन कर रखे हैं कि 2 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए हमें कितना मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपका जो यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर यही है कि अगर आप 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2,34,34,000 का फंड ऐसे तैयार हो जाता है। गाइस अगर 15,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत बड़ा फंड 36 लाख होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप 15,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 सालों के लिए तो आपका यहाँ पे 3,51,52,000 का फंड तैयार होता है। मैं कैलकुलेशन में जो कर रहा हूँ उसका मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारा स्क्रीनशॉट रहेगा 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 सबका मैं स्क्रीनशॉट में यहाँ पे लगाऊंगा ताकि आपको संतुष्टि हो कि कितना का मैं कैलकुलेशन कर रखा हूं। आप भी एक बार ऐसे दोस्तों फंड का कैलकुलेशन आप SIP कैलकुलेटर से करेंगे, आपको उस समय यकीन होगा कि मैं जो बता रहा हूं वीडियो में वो है रियली में सही है, सत्य है 100%।
1% का भी यहाँ पे है दोस्तों, इससे कमी नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ उसमें। तो आपको 3,51,52,000 का फंड तैयार होता है 15,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करने पे। ठीक है, मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में कि अगर आप सिर्फ 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,37,00,000 रुपया का फंड तैयार होता है। बट अगर आप इसे 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3,51,00,000 रुपया का फंड तैयार होता है। दोनों के बीच का आप डिफरेंस को समझेंगे, फिर अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1,000 रुपया 15 साल के लिए या 20 सालों के लिए, 2,000 15 सालों के लिए या 20 सालों के लिए, 3,000 5,000 10,000 या 15,000 15 सालों के लिए, या फिर ऐसे 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 20 सालों के लिए। दोस्तों क्लियरिटी आपको आ जाएगा कितना का इन्वेस्टमेंट करना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ही अच्छा समय है अभी इन्वेस्टमेंट करने का, मार्केट से बहुत ही डाउन जा चुका है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी से ज़्यादा इससे रिटर्न मिलने वाला है। अडानी पावर का दोस्तों, या फिर अडानी किसी भी कंपनी का, अडानी के किसी भी कंपनी का अगर आप देखेंगे तो 15%, 10%, 12%, 18%, 20% ऐसे मार्केट से नीचे जा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों आप ऐसे एक चीज़ याद रखना, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इससे ज़्यादा से रिटर्न आपको नहीं मिलता है। भले ही आपको लगे कि मैं एफडी में इन्वेस्टमेंट कर मैं अच्छा फंड कमाता हूं, तो आपका वो वहाँ पे सोचे से गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि जो 7% और 6% से ब्याज दर मिलते हैं उतना परसेंट दोस्तों इन्फ्लेशन रेट भी ऐसे चलता है। आगे कहा नहीं जा सकता कितना परसेंट इन्फ्लेशन रेट ऐसे बढ़ेगा या घटेगा। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, फिर आपको काफ़ी फायदा होगा इन्वेस्टमेंट करने से। सिर्फ एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देखकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। मैं हर वीडियो का कोरिलेशन करते रहता हूं ताकि आपके माइंड में पोजिशनिंग होते रहे मेरे बातों का और आप ऐसे इन्वेस्टमेंट शुरू जरूर करें। मैं आपसे इन्वेस्टमेंट करवा कर रहूँगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। थैंक यू।